Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. अगर आप एक स्टूडेंट हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आजकल मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारात में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CSS 2022 के रिजल्ट का तज़किरा किया जा रहा है। CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एक ऐसा कॉम्पिटिटिव या मुकाबले का इम्तिहान होता है जो हर साल FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, जिसको देने के लिए पाकिस्तान भर से हजारों कैंडिडेट हर साल अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं और इस एग्जाम को देते हैं। CSS एक ऐसा कॉम्पिटिटिव या मुकाबले का इम्तिहान होता है, बल्कि इस मुकाबले के इम्तिहान को अगर हम सख्त मुकाबले का इम्तिहान कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। बिकॉज इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए या एलोकेट होने के लिए एक कैंडिडेट को मुख्तलिफ स्टेजेस पर से गुजरना पड़ता है और अगर कोई कैंडिडेट किसी एक स्टेज पर भी रह जाता है तो उसको पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट करना पड़ता है। इसमें ये जो CSS है ये एक इंटायर लॉन्ग जर्नी है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की, बिलीफ की, यानी अल्लाह पर यकीन, अपनी ज़ात पर यकीन, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़रूरत होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन एग्जाम, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और ट्रेनिंग्स, देन जाके एलोकेशन होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी रिटन एग्जाम में अपीयर होने से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट, CSS स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कुछ MCQ बेस्ड एक टेस्ट होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 66 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। जो कैंडिडेट इस स्क्रीनिंग टेस्ट को यानी MPT को क्लियर कर लेता है वो रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाता है। रिटन एग्जाम 1200 मार्क्स का होता है और इसमें कोई कैंडिडेट अगर किसी एक सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से रह भी जाता है तो उसको अगेन ये सारा प्रोसेस करना पड़ता है। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाता है कैंडिडेट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बाद इंटरव्यू होता है और फिर इंटरव्यूज के बाद ट्रेनिंग्स और एलोकेशंस वगैरह स्टार्ट होती हैं। यानी मुकाबले के इम्तिहान में अपेयर होने के लिए एक कैंडिडेट को इन तमाम स्टेजेस पर से गुजरना पड़ता है, देन जाके वो एक सिविल सर्वेंट एलोकेट होता है। मुकाबले का इम्तिहान यानी इसमें एक कैंडिडेट यानी उम्मीदवार की कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है, एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, वो सोचता कैसे है, समझता कैसे है, चीज़ों को लिखता कैसे है, एक्सप्रेस कैसे करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मेमोरी कैसी है, अटेंशन स्पैन कैसा है, सोशल स्किल्स यानी वो टाइम को कैसे मैनेज करता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है, एंगर को कैसे मैनेज करता है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, मोटिवेशन लेवल को किस तरह से इन्हांस करता है, उसकी साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ। मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं आ जाता कि ठीक है आपने एक मुकाबले के इम्तिहान में अपेयर होने के लिए आपको लिखना आता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ और स्किल्स का इम्तिहान होता है। CSS 2022 के रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें और आपको ये स्टैटिस्टिक्स देखकर आइडिया हो जाएगा कि CSS का इम्तिहान कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यानी FPSC की तरफ से जो CSS एग्ज़ाम होता है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो एलोकेशन तक पहुंच पाते हैं। कैंडिडेट्स अपीयर इन दिस एग्ज़ाम वर 20,262 यानी 20,262 उम्मीदवार जो थे वो इस इम्तिहान के लिए अपीयर हुए। यानी CSS स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद जो फिल्टर आउट हुए, दीज वर 20,262 कैंडिडेट्स पास्ड इन रिटन एग्जाम। इन कैंडिडेट्स में से वो तमाम कैंडिडेट्स जो रिटन एग्जाम को पास कर पाए थे, दीज वर 393 यानी सिर्फ 393 उम्मीदवार जो लिखने का इम्तिहान था उसको पास कर पाए। क्वालिफाइड आफ्टर वाइवा वोस या इंटरव्यू के बाद जो क्वालिफाई कर पाए थे वो थे 374 कैंडिडेट्स। इन 374 कैंडिडेट्स में से जो मेल रेशो थी 223, फीमेल रेशो वाज 151। 2022 के रिजल्ट के स्टैटिस्टिक्स में अगर हम पासिंग रेशो की बात करें, दिस इज 1.85% यानी सिर्फ 1.8% जो है वो कामयाबी का तनासुब रहा है। बिकॉज अगेन वही बात कि CSS का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें जो है वो पाकिस्तान भर से उम्मीदवार अप्लाई करते हैं, इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं।
CSS एग्ज़ाम की एक स्पेशलिटी ये है कि इसमें हर कैंडिडेट को FPSC की तरफ से 3 अटैम्प्ट्स का मौका दिया जाता है। यानी अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, सेकंड में नहीं कर पाया, तो वो थर्ड अटैम्प्ट भी दे सकता है। बट इसमें कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 30 साल की उम्र तक जो है वो एक कैंडिडेट अपने इन अटैम्प्ट्स को अवेल कर सकता है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एंड वास्ट नॉलेज बेस, मतलब इसमें जो एक कैंडिडेट है उसके पास बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज मतलब दुनिया से मुतल्लिक इल्म जो है वो उसके पास आ जाता है। इट इनहेंस द स्किल्स, ये एक कैंडिडेट की स्किल्स को, वो बेशक राइटिंग स्किल्स हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर रिलेटेड है, मतलब उसकी स्किल्स जो है वो कैंडिडेट की वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं। CSS इज़ एन इंटायर लॉन्ग जर्नी। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ने 2-4 महीने लगा के अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया और उसकी एलोकेशन हो जाती है। इसमें तकरीबन 1-1.5 साल तक जो है वो कैंडिडेट को पेशेंस रिक्वायर होता है, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। एक कैंडिडेट को अपनी मोटिवेशन लेवल को हाई रखना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन, अपनी रिटन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि अपनी हर डोमेन पर, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ पर काम करना पड़ता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड। अगली वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।